हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीपीएससी सारथी। तो अभी बीपीएससी 17th का जो कट ऑफ है उसको लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ है कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहेंगे एंड शुड बी प्रिपेयर फॉर द मेंस और नॉट। तो आज हम लोग एक लमसम आइडिया देंगे एंड आई एम नॉट समवन की काफ़ी ऑथेंटिकेट मतलब कट ऑफ बता पाऊँ, बट आई कैन शेयर माई व्यूज़ एंड क्या हो सकते हैं, थोड़ा साइंटिफिक लॉजिकल में चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। तो ठीक है, तो वी नो कि लगभग 2035 सीट्स है, राइट। पहले तो ये जानिए दिस इज अ ह्यूज सीट्स। ठीक है। इवन अगर लास्ट टाइम कट ऑफ जो हाई गए थे, बहुत हाई गए थे अनएक्सपेक्टेड, उसमें भी लगभग 800 सीट्स है, बट उसके कंपैरिजन में ये लगभग 2.5 टाइम्स है ना। तो 2.5 टाइम्स सीट्स से ज़्यादा है, एक तो ये बात है, मोर सीट्स। और 67 के लेवल वन लाइनर थे एंड 70th का भी वन लाइनर है, तो आई वुड से कि थोड़ा सा ट्रिकी थे 70th में इन कंपैरिजन टू 79th, 67th। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। एक तो स्केलिंग को लेकर अनसर्टेनिटीज है, तो चूंकि कमीशन ने ऐसा कुछ क्लियर तो किया नहीं है, बट देयर हैज बीन न्यूज कि मतलब स्केलिंग होगा। तो स्केलिंग स्केलिंग से हम लोग ये समझते हैं कि सेम प्रोपोर्शंस में रिजल्ट देना, लाइक इतना बड़ा स्केल है, तो अगर 13 को इतना लोग दिए थे, ठीक है, तो इससे कुछ अगर इतना रिजल्ट होने हैं, तो अगला वाला अगर इतना दिए हैं लगभग, तो इसी के वही प्रोपोर्शन में, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर दे रहा है रिजल्ट, तो ये वन का कितना हो जाएगा, मतलब 5 का अगर दे रहा है 3, तो ये वन का 1 into 3/5 ऐसे मतलब देगा, ठीक है ना। वन का 5/3 टाइम्स देगा, ठीक है। तो ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ, ये बस लमसम आइडियाज है कि किस तरह से कट ऑफ मतलब देंगे, ठीक है। वन का 5/3 टाइम्स, तो सेम प्रोपोर्शंस में देंगे। अगर हम लमसम देखें, अगर 3 लाख लोग हैं, ठीक है, 3 लाख लोग का अगर 7% अगर देखें 21,000 होते हैं, तो अगर जो भी बच्चे अगर मान लिया एपियर होते हैं 6,000 हुए हैं, तो इसका भी 7% देंगे, 420 रिजल्ट अगर स्केलिंग होता है तो। ओके। अगर आई डोंट नो एग्जैक्ट कितने बच्चे अपियर हुए, अगर 8,000 बच्चे अपियर हुए होंगे, तो 8 का 7 टाइम्स कितना हो गया, लगभग 560। इतना अगर स्केलिंग होता है तो इस तरह से आएंगे। तो मैं मानकर चलता हूँ कि लगभग 23,000 रिजल्ट तो देंगे, तो उसी प्रोपोर्शन में देंगे। अगर 22,000 देते हैं पहले शिफ्ट से 13th वाला से, तो 1,000 या 800 के लगभग जो 4 जनवरी को हुआ था उस समय से देंगे, ठीक है। तो मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, चूँकि देखिए आप 68 की बात करें, 68 में जो कट ऑफ गई थी, चूँकि उस समय भी एक ही में मोर देन अबव एंड नन ऑफ द अबव करके आए थे एक ऑप्शंस, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग थे। एंड आफ्टर 67 पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, 100 प्लस जाएगा। इवन पोलिंग भी हुई थी तो लोग 100 प्लस इस तरह से बोल रहे थे। एंड जो कुछ लोग होते हैं जिनके स्कोर अच्छे होते हैं, वो सारे ग्रुप्स में जाकर मतलब दे आर लाइक की शोइंग ऑफ वी आर मतलब वी आर गेटिंग वेरी गुड स्कोर। तो वो एक मतलब र्यूमर्स, एक मतलब एक सेंस डेवलप करते हैं लोगों में कि हाँ कट ऑफ हाई जा सकती है, ठीक है। बट कट ऑफ इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द मेजोरिटीज, मतलब लाइक कि नॉट मेजोरिटी, बट कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय टॉप जो भी 40% जनरल के लोग हैं, या फिर उसके बाद जो कैटेगरी के आते हैं, जो भी बीसी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वैसे हैं। तो देखिए 68 में मतलब वैसा नहीं था कि बहुत ही टफ था, बट फिर भी मतलब 91.3 ही गए थे कट ऑफ। जबकि उस समय सीट्स मात्र 325 थी, तो उसके कंपैरिजन में तो लगभग 7 टाइम्स है ना। 7 टाइम्स नहीं, कह लो 6 टाइम्स से तो ज़्यादा है ना। चलो मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। 69th में क्या है, 69 में थोड़ा अच्छे लेवल के थे, यूपीएससी लेवल के थे, मतलब लॉजिकल थे, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा थे, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा थे, राइट। तो कुछ लोग कॉन्सेप्चुअल टाइम टेकिंग वाले एलिमिनेशन मेथड में अच्छे होते हैं, कुछ लोग फैक्चुअल्स में अच्छे होते हैं, तो इट डिपेंड्स, बट टाइम टेकिंग तो थे, मतलब आपको सांस भी नहीं मिल रहा था। ओके।
तो इसमें भी कट ऑफ देखिए आप लगभग 370 सीट्स थे, तो कट ऑफ 89 ही गया। ये 3 मार्क्स ग्रेस मार्किंग मिला है, लाइक 3 क्वेश्चन जो डिलीट हुए थे, तो लगभग 92 हो गया था। इसमें लगभग 370 सीट्स थे। अब आते हैं बात 70th पे, ठीक है? तो आप देख लीजिए, यू सेल्फ एनालाइज कि लगभग तो सीट्स हैं, लगभग 6.5 टाइम्स सीट्स ज़्यादा है, ठीक है? एंड नो डाउट अभी एक दूसरा बात ये है कि जब पहले अब प्रोविजनल आंसर की आए थे तो लोगों के 3 से 4 मार्क्स घटे थे, ओके? मतलब ऑन एन एवरेज 3 से 4 मार्क्स घटे थे। और इसमें भी जब ओरिजिनल आंसर की आई है तो ओरिजिनल आंसर की से लोगों के 3 से 4 मार्क्स, मतलब 3 तो नहीं, बट आई वुड से कि 2 से 4 मार्क्स तो बढ़े हैं, ठीक है? सारे लोग के जैसे जैसे अगर आप वो पहले से ही करेक्ट कर रखे हैं तो उसमें तो ऐसे भी आपके 1 मार्क्स मिलने हैं, तो आप तो पहले से उसको कंसीडर कर रखे हो सही। बट अगर आपके गलत हो गए हैं तो आपके एक क्वेश्चन पे 1.33 मार्क्स बढ़े हैं। तो मान लीजिए किसी के 2 सही हो गए हैं जो पहले गलत थे, तो जिसके 2 सही हो गए होंगे उसको 2.66 मार्क्स बढ़ गया होगा, जो पहले गलत थे। जिसके 3 सही हो गए होंगे उसके बड़े होंगे लगभग 4 मार्क्स, ऐसे इस तरह से, ठीक है? तो 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन में किसी का 1 किसी का 2 तो पहले से ही सही था। बहुत कम ही लोग होंगे जिनके चारों गलत थे, चारों तो उनको 5 नंबर 5 नंबर उनको मिल जाएँगे वर्स्ट केस में, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके 5 मार्क्स मिले होंगे, ठीक है? तो ये हो गया। तो मैं देख क्या रहा हूँ ना, जब प्रोविज़नल वाला जब आया था, तो लोगों के मार्क्स घट गए थे एंड उसी लगभग उतना ही मार्क्स ओरिजिनल वाले जो कि चूँकि ये डिलीट हुआ है, तो सारे के बढ़ गए हैं, ठीक है? तो ये है। तो कट ऑफ फ्रेंड इस बार देखिए 90 प्लस इज़ अ गुड नंबर, इज़ अ गुड मार्क्स, ठीक है? ओके। तो 90 प्लस जो मार्क्स आ रहे हैं ना, ये मतलब अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर हम मानकर चलता हूँ लगभग 8500 तो जनरल कैटेगरी से रिजल्ट आएँगे, वर्स्ट केस में 8000 तो रहेंगे ही। तो 90 प्लस मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक 5000 लोग होंगे, जो 90 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, ओके? या फिर चलो ये मान लेता हूँ 6000 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद जो 250 लोग हैं, 2500 2500 लोग हैं, तो ये कम से कम कट ऑफ को 90 से 4 मार्क्स तो नीचे ज़रूर ले जाएँगे। क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग आ गई है, तो अब ऐसा नहीं होता है कि सारे को सेम मार्क्स आते हैं, तो थोड़ा-सा डिफरेंसेस बढ़ने लगते हैं। तो हमें क्या लग रहा है ना कि ये जो कट ऑफ है यूआर का, अगर 4 मार्क्स और कम करते हैं, तो ये 86 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो 86 से मेल का जाएगा, इसमें +1 हो सकते हैं मैक्स या -1 हो सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा 87 से ज़्यादा मैं कट ऑफ पे मैं ताला लगाना चाहूँगा। देन बीसी 2 पे जो कट ऑफ है उसपे चूँकि आप चूँकि वन लाइनर थे एंड थोड़े से ईज़ी लेवल पे क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे आप 67 में भी देखे थे, मात्र 4 नंबर कम थे बीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी ईबीसी सबका है, ठीक है? तो चूँकि इस बार लगभग 2.5 टाइम्स हैं उसके कंपैरिज़न में, तो मैं मानकर चलता हूँ कि 6 नंबर तो ज़रूर कम जाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीसी 2 का मतलब बीसी 2 का थोड़ा मतलब बीसी 2 का तो ख़ैर कम डिफ़रेंस रहता है, ईबीसी का थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो बीसी 2 का मैं 4 नंबर कम ले ज़रूर लूँगा, तो इसका मैं 82 प्लस माइनस 1 करता हूँ, है ना? तो 83 जा सकता है, इस तरह से। इसके बाद आते हैं ईबीसी का। तो ईबीसी का मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि 6 नंबर अगर इसका मैं कम लेता हूँ, तो 80 प्लस माइनस 1 रहेंगे, ठीक है? और चूँकि फीमेल का है, तो इस बार वन लाइनर है एंड वुमेन्स आर आल्सो गुड इन वन लाइनर एंड फैक्चुअल्स। तो इस बार मेल एंड फीमेल में अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे, बिकॉज़ आई हैव टॉक्ड टू सेवरल girls candidate and they are scoring very good marks what irrespective of their categories. So of course they are competing neck to neck with the boys.
तो इस बार मेरे को लगता है कि 3 से 4 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा, तो मैं 4 नंबर का डिफरेंस लेता हूँ। तो फीमेल का 82 प्लस माइनस 1 रहेंगे। देन BC2 का, इसमें भी आप 4 नंबर ले लो, आप मतलब ऑन एन एवरेज ये थोड़ा बहुत बढ़ घट सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि उस कैटेगरी में गर्ल्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो चलो मैं इसको 78 प्लस माइनस 1 लेता हूँ। ABC का मैं 76 प्लस माइनस 1 लेता हूँ। SC कैटेगरीज का अगर मैं देखूं यूआर कैटेगरी से, तो लगभग 12 से 15 नंबर कम होते हैं, तो मैं SC कैटेगरी का 74 रखता हूँ, है ना। 74 प्लस माइनस 2 कर लीजिए, और गर्ल्स लोग का और 6 नंबर कम कर लीजिए, मतलब 6 नहीं 8 नंबर कम कर लीजिए, तो 65 प्लस माइनस 2। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू मी रहने वाले हैं कट ऑफ। ओके, एंड ST का भी कुछ उसी के रेंज में आप रखिए आप, ठीक है ना। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता, बट 2 नंबर आप और कम बेसी कर लीजिए, तो कुछ इस तरह से कट ऑफ रहेंगे। ओके, इसका 60 प्लस माइनस 2। तो मैं अकॉर्डिंग टू मी जो कट ऑफ है, जो मैंने लॉजिकली बताने की कोशिश करा है, कुछ इस रेंज में ही कट ऑफ रहेंगे। तो आप इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, बाकी विद इन 1 वीक आपके तो आ ही जाएँगे, है ना? विद इन 1 वीक ओरिजिनल आंसर की आ जा ओरिजिनल मतलब आंसर की नहीं, मतलब रिज़ल्ट ही आ जाएँगे, तो आपको पता चल ही जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द आइडियल, 87 तक रहेंगे। इन वर्स्ट के 88 जा सकते हैं यूआर का, उससे ज़्यादा नहीं जाएँगे। बाकी आप लोग मेरे से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, बट मैंने लॉजिकली बताने की कोशिश करा है। Okay, bye bye. See you. For more information, you can join my Telegram channel BPSC Sarthi. Okay, bye bye.